प्रकृति का कहर और कुछ हमारी अपनी प्रवृत्तियाँ जिसने प्रकृति को इस कदर नाराज़ किया है कि उसके परिणाम अब हमें ही भुगतने पड़ रहे हैं। ये देखिए, इतना हाई टेम्परेचर गया है कि ये सारे प्लांट्स बिल्कुल जल भुन के खाक हो चुके हैं। और ये वो प्लांट्स हैं जिन्हें कहते हैं कि इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्डी हैं। कनेर, आप आवाज़ सुन सकते हैं कैसे इसकी लकड़ियाँ पट पट करके टूट रही हैं। और इस सब के साथ कुछ मुझे जाना पड़ा था बीच में बाहर, तो जिसको मैं पानी देने के लिए बोल गई, उनकी पानी देने की भी लापरवाही रही है। लेकिन लौट के जब मैं आई, जब मैंने इनका ये हाल देखा, ये मेरा कैलेंडरा है, मेरे पूरे गार्डन का ही मैं आपको एक ऐसे घुमा के दिखा देती हूँ क्या हाल किया है इस गर्मी ने। और जिसको मैं पानी लगाने के लिए बोल के गई थी, उसकी लापरवाही ने। और एक बार को तो मुझे देख के रोना आ गया, लेकिन जब मैंने अपनी एक दो फ्रेंड से बात की तो उन्होंने कहा आप तो थी नहीं, तो इसलिए ऐसा हुआ। हम तो हैं यहाँ, तो भी हमारे पौधे काफ़ी जल गए हैं। इसका इस हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी जल के ख़त्म हो गए हैं। ये मेरा अमलताश था जिसका अवशेष ही शेष है। और इस होप के साथ मैं डेली अभी इनमें पानी लगा रही हूँ कि ये इनमें अगर रूट्स में थोड़ी बहुत जान होगी तो ये सरवाइव कर जाएंगे। ये देखिए मेरे सारे हिबिस्कस एक लाइन से ऊपर और नीचे, इनमें दो में जीवन शेष दिखा मुझे, दो में ग्रीन लीव्स दिखी हैं आके। बाकी ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि किस हालत में पहुंच चुके हैं। और बस अब इंतज़ार है तो एक बार की बारिश का, वो शायद इसको इन्हें जीवन दान दे सके। ये देखिए आप, बिल्कुल। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए इतना ज़्यादा कहने चाहिए, हम आदी हो गए हैं सुविधाओं के कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को। और हमने अपने ही क्रियाकलापों से प्रकृति को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो खुद को बैलेंस करने में लगी हुई है। बिना एसी के हम एक मिनट रह नहीं सकते, नेचर के साथ बैठ नहीं सकते। कभी अच्छी हवा चल रही हो उसमें नहीं बैठेंगे, धूल आ रही है, ये हो रहा है, पॉल्यूशन है बहुत। पॉल्यूशन के जिम्मेदार भी तो हम ही लोग हैं, कोई और थोड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अभी भी नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी। और अब हमें कुछ सोचना चाहिए अपनी प्रकृति को लेकर के, उसके साथ अवेयर हों। आज मैंने एक रील देखी थी मॉर्निंग में, आगरा में दयाल बाग कॉलोनी है, वहाँ पे लोगों ने इतना प्लांटेशन किया हुआ है और वहाँ के लोगों ने एसी को डिस्कार्ड किया हुआ है, कूलर्स लगाए हुए हैं सिर्फ। और पूरे आगरा शहर के टेम्परेचर से उनकी कॉलोनी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री नीचे ही रहता है हमेशा। तो कुछ ऐसा ही सबको सोचना चाहिए। मैं भी इस बार कूलर लेके आई थी कि जब बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होगा तभी एसी चलाएंगे, नहीं तो कूलर में ही रहेंगे। और जब तक बारिशें शुरू नहीं होती तब तक कूलर बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद ही एसी की ज़रूरत होती है जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो अब आप ये देखिए, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट था, वो तक ऐसे हो गया है, तो सोचिए बाकी प्लांट्स की तो चलती क्या है। किसी का भी मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत अच्छे हैं। मेरे बोगनवेलिया सारे सूख गए, मेरा कनेर सारे सूख गए, इवन सदाबहार जिनको कि बिल्कुल कोई केयर नहीं है, उनके भी देखिए फ्लावर्स की ये कंडीशन है, निकलते हैं और मुरझा जाते हैं। इनका क्या कलर है यही नहीं पता चल रहा। और मेरी सारी तुलसी वन था ये पूरा, ये भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हिम्मत नहीं हारी है मैंने, नए सिरे से फिर शुरू करूँगी। बरसात का इंतज़ार है। ये मेरा पारिजात का प्लांट था, ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं टहनियों की टूटने की, ये भी ख़त्म है। ये मेरा मोगरे का प्लांट था जिसमें अभी आपको मैंने शेयर की थी वीडियो, इस कदर बड्स थी और इतनी फ्लावरिंग हुई है इसमें, लेकिन अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसकी रूट्स में कहीं अगर जान होगी तो मैं इनको
दोबारा से सरवाइव करा सकूंगी। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा स्थल कमल की अपनी ओरिजिनल लीव्स देखिए ऐसी हो गई हैं, और इसके ऊपर रेलवे क्रीपर चढ़ गई है, वो ठीक है। तो ये था मेरा पूरे गार्डन का हाल, जो मेरे थोड़े से नोएडा। ये मेरी गार्लिक वाइन, ये भी, इसका भी हाल देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। अब कुछ सरवाइव कर गया तो ठीक, नहीं तो सब गया ही गया है। और इस बार मेरे साथ तो बहुत ही हादसे हो गए। गार्डन गया और मेरा पेट माऊ भी चला गया मुझे छोड़ के, जिसकी वजह से मैंने इतने दिन तक वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा अपने पे काबू नहीं था बोलने पे। जैसे तैसे वहाँ से नॉर्मल हुई तो ये सब हो गया। चलिए, ज़िंदगी रुकती तो है नहीं, फिर नई कोशिश करेंगे। और एक नए माऊ को भी मैं तलाश रही हूँ कि मुझे मिल जाएगा तो उसे भी लेके आऊँगी मैं, और आपके साथ नया गार्डन शेयर करूँगी जब ये प्लांट सरवाइव हो गए तो, नए लगाए तो, और नए पेट को भी आपसे मिलवाऊंगी जब भी आ जाएगा। ये अलमंडा वाइन है जो मेरी है, ठीक ठाक चल रही है। और ये टेंगल हार्ट, इन्होंने ही बस ग्रीनरी बरकरार की हुई है। और बाकी ये कैरम प्लांट है, नहीं तो सभी कुछ ड्राई हो चुका है। सारे रोजेस ड्राई हो चुके हैं, सारे हिबिस्कस ड्राई हो चुके हैं, सारे ओलियंडर ड्राई हो चुके हैं। और तो और ये प्लूमेरिया भी मेरे बिल्कुल एकदम ड्राई से हो गए थे, लेकिन ये सरवाइव कर गए हैं। और ये मेरा गुलमोहर, जिसमें एक लीफ मुझे ग्रीन मिली, तो मैंने कहा ये तो बच ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आगे एक बारिश के बाद, फिर इन प्लांट्स में क्या ग्रोथ आती है, क्या आता है उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपने गार्डन को ध्यान रखिए, गार्डन का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। इतनी गर्मी में सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मेरा मानना यह है कि गर्मियों में गार्डन छोड़ के कहीं ना जाएं, क्योंकि जिनको आप पानी लगाने के लिए बोल के जाते हैं ना, तो वो पानी का टेम्परेचर चेक कर पाते हैं, ना वो टाइम देख पाते हैं कि इस समय पानी लगाना है या नहीं लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं फिर। हैव अ नाइस डे।